हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हेलो गाइस, कैसे हो आप चलिए सभी। गाइस, वॉइस क्लियर है इस बार। अब देखिए, अब हम जो करेंगे, देखिए हमने क्या किया था। जो कोडिंग डिकोडिंग हमारे चल रहा था ना, उसमें क्या हमने जो लास्ट क्लास में क्या किया था हमने। लास्ट क्लास में जो हमारा हुआ था वो हुआ था न्यू पैटर्न बेस्ड। क्या हुआ था? न्यू पैटर्न। ठीक है। आज जो हमारा है वो है कंडीशनल कोडिंग। क्या आ गई? कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, आज हम करेंगे कंडीशनल कोडिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है। उससे पहले देखिए हमें हमारा आज का जो मोटिवेशनल कोड क्या कहता है हमें। यह कहता है कि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखाई देती। अब ये आज मैंने क्यों लिया है पता है? क्योंकि आपने देखा होगा, कल आपका जो क्लर्क मेंस का पेपर हुआ था, क्लर्क मेंस का पेपर हुआ था, उसमें हर किसी बच्चे को कहीं ना कहीं रीजनिंग में प्रॉब्लम थी, किसी को मैथ्स में थी, किसी को तो जीके में जीए में भी थी। देखिए जीए वो सब्जेक्ट है आपको हर एग्जाम में, चाहे आपका क्लर्क हो, चाहे आपका पीओ हो, चाहे आपका एसबीआई के भी कोई भी एग्जाम हो या आरबीआई का हो, इस सभी के लिए आपको अगर सेक्शनल कट ऑफ। अब क्या है, आपको अगर आपको एग्जाम में कट ऑफ से ऊपर जाना है तो सबसे पहले आप काम करिए, डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किसको? इससे रीजनिंग को, सॉरी जीके को। ठीक है, ये चीज आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अब उससे हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए आज जो हमारा लक्ष्य है ना क्लास का, वो क्या है? जो हमारा लक्ष्य है वो है कि जो डिस्कस द सम क्वेश्चंस ऑन न्यू पैटर्न बेस्ड कोडिंग, जो हमने लास्ट क्लास में किए थे ना। हमने लास्ट क्लास में जो हमारा एग्जाम्स के जो मैंने रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, उनको मैं रिवीजन कराऊंगा एक बार। उसके बाद हमारा जो कंडीशनल कोडिंग है वो आज का सब्जेक्ट है। सॉरी, ठीक है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो है कंडीशनल कोडिंग। क्या है? कंडीशनल कोडिंग, वो हम करेंगे आज। ठीक है, चलिए उससे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास के जो क्वेश्चंस को करते रिवीजन। देखिए हमारे क्या है, 6 प्रकार की होती है। हमने सब्स्टिट्यूशन कोडिंग करवा दी, बाइनरी कोडिंग करवा दी, न्यू पैटर्न भी हो गई। उसके क्वेश्चंस अभी मैं करूंगा, रिमेनिंग क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे अभी। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक क्या हुआ है, कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा मैथमेटिकल और मशीनरी कोडिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपको इसमें क्या होता है, 3 से 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, 3 से 4 सेंटेंस दिए जाते हैं। ठीक है, उसकी कोडिंग दे रखी होती है, ये देखिए यहाँ पे। अब इनको डिकोड करना है आपको। अब इनको कैसे करेंगे आप? देखिए इसमें क्या है, आपको 3 वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, इनके कोड जरूर नहीं कि जो आपको सीक्वेंस दे रखा वही होगा। अब हमें डिकोड करना पड़ेगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक वर्ड को उठा लेता हूँ, चेंज को। ठीक है, हमने चेंज को उठा लिया। अब इसमें क्या है, आपको 2 3 तरह की चीजें यूज की गई है। एक तो आपको लेटर्स है, एक आपको नंबर्स दे रखे हैं, देन आपको एक दे रखा है, आपको सिंबल्स दे रखे हैं। अब इस पे बेस्ड आप कैसे करते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने वर्ड उठाया चेंज, सबसे पहले क्या करोगे आप, या तो देखोगे फर्स्ट या लास्ट का रिवर्स, या इनके +1 या +2 या -1 या 2। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने वर्ड लिया चेंज, क्या लिया था? चेंज मैंने वर्ड लिया, एक यहाँ से उठाया इसमें से। अब देखिए इसका लास्ट रिवर्स उठाता हूं मैं पहला। ये जो आपका ई है ना, इसका रिवर्स क्या होता है? वी। हमें मिल रहा है, मतलब ये हो सकता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। देखिए इसमें क्या अगर सिंबल्स कैसे आ सकते हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑड हो या इवन हो। अब देखिए इसमें जो आपका कंसेप्ट लगेगा वो है टोटल नंबर ऑफ वोवल्स। क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वोवल्स। एक बार मैं इरेज कर देता हूं, देन मैं आपको समझाता हूं वापस। ठीक है, इसका कोड क्या होगा? V24 हैश। कैसे? लास्ट जो लेटर है ना उसका रिवर्स क्या है, उसका रिवर्स। ठीक है, उसके बाद जो हैज कैसे आया। अब देखिए हैज में क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स। टोटल वोवल्स अगर आपके इवन हो, क्या हो? इवन हो। जैसे कैसे? एक और 2 वोवल है तो इवन है, तो क्या यूज होगा? हैज का यूज होगा। अगर आपके वोवल्स अगर ऑड में है तो क्या यूज होगा? वो होगा आपका स्टार यूज। ठीक है, ये आ गया हमारा कंसेप्ट। उसके बाद देखिए आपका 24 कैसा आया। 24 कैसा आ सकता है, तो देखिए
सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, और एक्स का प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 24। तो आपको कंसेप्ट पता चल गया कि लास्ट लेटर का तो होगा रिवर्स, लास्ट लेटर का क्या होगा रिवर्स होगा। सिंबल्स कैसे पता चल गया आपको, वोवल्स के लिए अगर इवन है तो हैज आएगा, ऑड है तो आपका स्टार आएगा, और देन आपका नंबर कैसा आएगा, वो आएगा फर्स्ट का रिवर्स। अब देखिए जैसे इसमें चेक करते हैं हम सडन में, एन का रिवर्स क्या होता है एम, ये रहा। उसके बाद वो देखिए, उसके बाद एस, एस का क्या होता है एच, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी 8। उसके बाद वोवल कितने इसमें 1 2, क्या जाएगा हैज। तो मुझे कंसेप्ट पता चल गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अब इसने बोला असाइनमेंट का कोड क्या होगा। असाइनमेंट में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये असाइनमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, लास्ट का रिवर्स करोगे आप, लास्ट का रिवर्स करोगे तो क्या आएगा आपका जी, तो लास्ट का रिवर्स क्या आ गया जी। उसके बाद मैंने जो, अगर बच्चों आपको ट्रिक्स पता है कि रिवर्स कैसे होते हैं, तो वरना आप क्या करिए, मेरे जो लास्ट लेक्चर्स मैंने लिए उसमें मैंने ट्रिक बताई है कैसे रिवर्स याद कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए इसमें अब आपका ए का रिवर्स क्या होता है जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, तो जी 26 आ गया। उसके बाद देखिए वोवल कितने हैं 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, अगर वोवल आपके कितने हो, वोवल अगर आपके क्या हो इवन हो तो क्या यूज होगा, यूज होगा आपका हैज। अगर वोवल्स आपकी क्या हो ऑड में हो, कितने ऑड में हो, तो क्या यूज होगा, वो यूज होगा आपका स्टार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद बोला हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में एल का रिवर्स करिए आप, एल का रिवर्स करते हैं हमारा क्या आएगा ओ। उसके बाद एच का रिवर्स करो तो क्या आता है हमारा एच, और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 19। तो आंसर क्या होगा ओ 19। तो हमारा ओ 19 तो इसमें ही मिल रहा है एक में, बट हमें क्या नन ऑफ दिस दे रखा है, तो हम चेक करेंगे। अब देखिए वोवल 1 2 3 और 4, मतलब क्या है इवन में है, और इवन में हो अगर वोवल तो क्या यूज होगा हमारा हैज का, हैज होगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी हमारे क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखिए इसमें आपको कोड दे दिया आपको डायरेक्ट, ये किसके लिए आएगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, लास्ट लेटर का क्या करोगे आप रिवर्स करोगे, तो टी का रिवर्स करते क्या आता है जी, तो टी का रिवर्स करोगे तो क्या आएगा जी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। उसके बाद देखिए ई का भी हो सकता है, चलिए इसका भी हो सकता है, चलिए तो हमारा डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका बी वाई का अपोजिट क्या होता है बी, ठीक है जी। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ, देखिए एस, अब एस का रिवर्स क्या होता है एच, और एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 8, मतलब क्या 8 आएगा, हमें क्या चाहिए 13। तो चलिए हमारा बी भी क्या हो जाएगा करेक्ट, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेचर क्या है, नेचर है, नेचर ई का रिवर्स क्या होता है, ई का रिवर्स होता है आपका वी। देन अगर देखिए एन, एन का रिवर्स क्या होता है एम, और एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 13, तो आ गया 13। उसके बाद देखिए वोवल कितने आपके 1 2 और 3, कितने हैं आपके ऑड में है वोवल्स, क्या है वोवल्स क्या है ऑड नंबर ऑफ से, तो क्या आ जाएगा आपका स्टार यूज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा नेचर, क्या हो जाएगा नेचर हमारे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, कंडीशनल कोडिंग। इसमें क्या होता है, आपको एक टेबल दे दी जाती है जिसमें लेटर्स और डिजिट दोनों यूज कर दे, उनका सिंबल दिया जाता है। जैसे एम का सिंबल क्या दे रखा है आपको स्लैश, और इसका दे रखा ओम 4 का, सी का आपका एंड दे रखा है, ये आपको क्या इनके सिंबल्स दे दिए जाते हैं। उसके बाद इस पे बेस्ड क्या होती है आपकी एक आपको दे दी जाती है कंडीशन, ये कंडीशन दे दी। अब द कंडीशन आपको क्या बोलेगा, जैसे पहली कंडीशन पढ़ता हूं मैं, ये वाली पहली, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, मतलब क्या है आपको एक सीरीज दी जाएगी, उसमें क्या होगा कि पहला या तो कॉन्सोनेंट होगा, उसके बाद बोलेगा फोर्थ डिजिट इज ऑड, अगर फोर्थ 1 2 3 4 ये आपका क्या होगा ऑड होगा, तो बोथ कोड आर कॉन्सोनेंट, ठीक है, उनके क्या होगा कोड कॉन्सोनेंट होंगे। और बोलते अगर फर्स्ट लास्ट लेटर इज वोवल,
और सेकंड डिजिट की डिविजिबल बाय 2, तो देन कोड फॉर फर्स्ट, जो जरा फर्स्ट का जो आएगा लेटर उसके हिसाब से आएगा। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब देखिए इसमें आपको क्या बोला, व्हाट इज कोड फॉर, ये आपकी सीरीज दे रखी है, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे M8X P C और I, ये आपकी सीरीज दे दी। अब देखिए सबसे पहले आप सेकंड कंडीशनल कोडिंग है, इस पर बेस्ड मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आपको 3 कंडीशन दे दी वापस। इसने क्या बोला, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर इज वोवल, तो उनका कोड क्या कर दोगे आप, इंटरचेंज कर दोगे। ये जो बोला बोथ फर्स्ट एंड लास्ट, अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो बोथ कोडेड फॉर द लास्ट लेटर, जो लास्ट के हिसाब से हो जाएगा कोड। उसके बाद उसने बोला थर्ड, फर्स्ट लेटर इज वोवल और लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन कोडेड फॉर द स्टार। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखिए पहला क्या दे रखा है, E A K R और F, ये दे रखा है। अब देखिए पहली कंडीशन चेक करेंगे, पहले क्या करिए, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यहाँ पे तो क्या आपका वोवल है, तो चलिए हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग। उसके बाद सेकंड, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, बट यहाँ तो फर्स्ट वोवल है और लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई हमारी, रॉन्ग हो गई। फिर चेक करते हैं थर्ड क्या कहती है, फर्स्ट लेटर इज वोवल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन कोडेड फॉर द स्टार, तो मतलब क्या हो जाएगा, E के लिए भी स्टार और F के लिए भी स्टार। तो देखिए अब इनके लिए कोड हो गया। फिर ए के लिए देखिए आप, ए के लिए क्या होगा आपका कोड 1, के के लिए कोड क्या हो जाएगा आपका, के के लिए हो जाएगा आपका लैम्डा, ये हो गया। उसके बाद देखिए आर के लिए कोड क्या है, ये हो गया। तो जी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है J D H I और U, ये दे रखा है। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट लेटर इज क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, फर्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लास्ट लेटर इज क्या, वोवल है, तो लास्ट हमारा वोवल है। तो कंडीशन कहती है उसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, हम इंटरचेंज कर देंगे। अब U का कोड क्या है, U के लिए कोड है हमारे पास 7, तो 7 किसका कोड हो जाएगा, वो हो जाएगा J के लिए। तो J का कोड क्या है, वो है 3, तो 3 किसका हो जाएगा, U का। अब देखिए D का हमारे पास कोड दे रखा है 5, H के लिए स्टार और I के लिए हमें दे रखा है एंड, तो हमें कहाँ मिल रहा है 7 5 स्टार एंड 3, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस पे बेस्ड फोर्थ, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है R J K T एंड P, ये हमें क्या एक सीरीज दे रखी है। अब इसका कोड हमें डिकोड करना है, कैसे, सबसे पहले क्या करोगे आप, पहली कंडीशन चेक करोगे, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट है। उसके बाद उसने बोला द लास्ट लेटर इज वोवल, तो लास्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी यहाँ से, रॉन्ग, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही। उसके बाद सेकंड, इफ द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट भी कॉन्सोनेंट है और लास्ट भी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, तो बोथ आर कोडेड एज द, पर वो लास्ट को लेटर, तो लास्ट लेटर का कोड होगा वही क्या होगा, फर्स्ट का होगा। तो P के लिए कोड क्या है हमारे पास, P के लिए हमारे पास है 4, तो R का भी क्या हो जाएगा 4 और P का भी क्या हो जाएगा 4। J के लिए कोड क्या था, J के लिए हमारे पास 3 है, K के लिए हमारे पास लैम्डा है। उसके बाद T के लिए हमारे पास स्लैश है। तो ये चीज हमें कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है ऑप्शन नंबर D में। तो D में क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है W, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जो आपको सीरीज दे रही W D J P M और I, ये चीज आपको दे रखी है। अब इसके लिए कोड कैसे करोगे, सबसे पहले चेक करोगे आप फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कहती है फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो पहले लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट है। उसके बाद बोला लास्ट लेटर इज वोवल, तो लास्ट हमारा वोवल है, तो मतलब पहली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो उनका कोड क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है। तो आई के लिए कोड क्या है आपके पास, वो है एंड, तो एंड किसके लिए हो जाएगा, डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू के लिए कोड क्या है, डब्ल्यू के लिए कोड है हमारे पास 6, तो 6 किसका हो जाएगा, आई के लिए। अब देखिए आगे डी के लिए कोड क्या है, डी के लिए 5, ठीक है। उसके बाद जे के लिए 3, पी के लिए कोड क्या देगा 4 और एम का है बीटा। तो ये चीज हमें कहाँ मिल रही है,
ठीक है, ये चीज हमें मिल रही है एंड 5 3 4 बीटा 6 जो हमें मिल रही है ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए यू आर ए देन दे रखा पी एच और आई, ये आपको सीरीज दे रखी है। सबसे पहले कंडीशन चेक करते हो आप, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, हमारे पास वोवल है तो पहली कंडीशन क्या होगी यहाँ से कैंसिल। उसके बाद बोला बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इज कॉन्सोनेंट, हमारे पास दोनों क्या है वोवल है। अब देखिए फर्स्ट लेटर इज वोवल, फर्स्ट लेटर वोवल है, बट उसने बोला लास्ट क्या होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, लास्ट हमारे पास क्या है वोवल है, तो मतलब क्या है तीनों कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे जैसे कोड दे रखा है वैसे लिख लेंगे। तो देखिए यू का दे रखा है आर, फिर देखिए यू का हमारा आर 7 दे रखा है, आर के लिए दे रखा है आपको ये, उसके बाद ए के लिए आपको दे रखा है 1, तो ए का कोड क्या हो जाएगा 1, पी का दे रखा 4, ये देखिए पी का 4, फिर आपको ढूंढोगे एच के लिए, तो एच का क्या है, एच का स्टार, फिर आई के लिए कोड क्या हो जाएगा एंड। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में मेरा क्या है करेक्ट आंसर। तो देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया गाइस। अब देखिए अब आपको कोडिंग डी कोडिंग में मुझे नहीं लगता कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो मैंने क्या करा आपको पहली कंडीशन करवाई थी सब्स्टिट्यूशनल, वो भी आपकी इजी थी। देन आपकी क्या आई थी मेरे पास बाइनरी कोडिंग, थोड़ी सी ट्रिकी होती है बट हो जाती है। उसके बाद थर्ड क्या थी हमारी न्यू पैटर्न, मतलब क्या ये जो दो सीरीज है ना ये हमारी बिल्कुल इजी लेवल की आती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे थर्ड फोर्थ एंड क्या होती है फिफ्थ और सिक्स्थ, ये क्या हमारी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आ जाती है, क्या आती है थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की हो जाती है, क्या होती है मॉडरेट लेवल की हो जाती है। इसमें क्या होता है न्यू पैटर्न के होते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं चाइनीज कोडिंग। उसके बाद क्या होता है आपकी जो आज मैंने कराई वो कंडीशनल बेस्ड है, क्या है कंडीशनल बेस्ड। जो इसमें क्या होता है कंडीशनल में आपको एक टेबल दे दी जाती है, जैसे ये दे रखी है सामने आपको, इसके कोड दे दिए जाते हैं और आपको क्या होता है 3 कंडीशन दे दी या 4 कंडीशन दे दी, उस पर बेस्ड क्या करना क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जैसे ये हमने किए अभी। उसके बाद हमारी क्या होगी मैथमेटिकली एक आएगी हमारे पास, फिफ्थ आएगी और सिक्स्थ हमारे पास आएगी कौन सी मशीनरी, ठीक है मशीनरी हो जाएगी एक कोडिंग। तो देखिए अब अगर आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा टेलीग्राम रीजनिंग बाय जहांगीर सर, ठीक है इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में हो, चाहे आपको पजल हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, ठीक है कोई भी रीजनिंग का कोई भी टॉपिक अगर आपको वहां प्रॉब्लम लगती है तो उस पर पोस्ट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू गाइस। देखिए ये हमारा चैनल है, ठीक है लाइक शेयर तभी करें जब आपको सेशन क्या हो सही लगे, और आपको लगता है कि कुछ सीखा है तभी सब्सक्राइब करिएगा तभी लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।